हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज हम जिस लेटेस्ट केस को डिस्कस करने वाले हैं ये हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही कॉमन इशू पर बेस्ड है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि पति पत्नी के आमतौर पर होने वाले झगड़े कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और नौबत डाइवोर्स तक आ जाती है। और जब भी डाइवोर्स का केस फाइल होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लेम किया जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस शब्द को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो मेंटेनेंस शब्द से मतलब है रोजमर्रा की जो बेसिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने में होने वाले खर्चों की रकम से। और ये व्यवस्था हमारे लॉ में इसलिए रखी गई है क्योंकि अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि शादी के बाद पत्नी अपनी रोज की जरूरतों के लिए पति की कमाई पर ही डिपेंड होती है, और ऐसे में अगर पति पत्नी को छोड़ देता है या फिर उससे तलाक लेना चाहता है तो पत्नी को अपनी जिंदगी जीने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, और ये सपोर्ट उसे मिलता है मेंटेनेंस के जरिए। और ऐसी सिचुएशन में वाइफ के पास मेंटेनेंस पाने के लिए दो रास्ते होते हैं। सबसे पहला है सीआरपीसी का सेक्शन 125 और दूसरा रास्ता जो पत्नियों को उनके पर्सनल लॉज में प्रोवाइड किया गया है। पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर हम इस एक्ट को देखें, हिंदू मैरिज एक्ट को देखें, तो यहाँ सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 इस तरह के प्रोविजंस करता है, यानी कि एक हिंदू वाइफ दो तरीकों से या कहें तो इन सभी प्रोविजंस के तहत मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल है। अब यहाँ इन सेक्शंस को भी एक बार समझ लेते हैं कि सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर हस्बैंड हो या फिर वाइफ दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया गया है, यानी कि यहाँ वाइफ तो मेंटेनेंस क्लेम कर ही सकती है पर साथ ही हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। पर इन रियलिटी ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जब किसी हस्बैंड ने इन प्रोविजंस का बेनिफिट लिया हो। अब यहाँ इन सेक्शंस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की प्रोसीडिंग्स के पेंडिंग रहने के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस की बात करता है, तो वहीं सेक्शन 25 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस रिगार्डिंग प्रोविजन करता है, यानी कि अगर जीवन भर के लिए गुजारा भत्ता पति या पत्नी में से किसी को चाहिए तो वो सेक्शन 25 के तहत इस रिगार्डिंग क्लेम करेगा। और अगर अब हम बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 125 की, तो इसमें पत्नियों को, बच्चों को और पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने की बात की गई है। अब हम उस केस पर चलते हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो केस है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं ये रिलेटेड है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 एंड सीआरपीसी के सेक्शन 125 से। इस केस का नाम है राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा। इस केस के वर्डिक्ट को जानने से पहले हम केस के बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स को भी समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये वर्डिक्ट तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा भी और वो रीजंस भी हमें पता चल जाएंगे जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है। तो ये जो केस था ये एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसमें हस्बैंड वाइफ को 2013 में फर्स्ट एडीजे ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री पास की थी। साथ ही वाइफ को 13,750 रुपए पर मंथ के हिसाब से लाइफ टाइम के लिए परमानेंट एलिमनी भी ग्रांट की थी। इस केस के अलावा 2005 में वाइफ ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की हुई थी, जिसे कंसर्न कोर्ट ने 30 जून 2014 को डिसमिस कर दिया। अब लोअर कोर्ट की इस रिजेक्शन को वाइफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट ने इसे अलाउ करते हुए ऑर्डर किया कि हस्बैंड 13,750 रुपए के अलावा 30 जून 2014 से वाइफ को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से और पे करेगा। ये ऑर्डर पास करते टाइम हाई कोर्ट ने हस्बैंड की उस एप्लीकेशन को दरकिनार कर दिया जिसमें हस्बैंड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को हाई कोर्ट के सामने रखा था। उसमें हस्बैंड ने ये कहा था कि उसकी सैलरी जो है वो 44,000 रुपए है, उसमें से उसे 20,000 रुपए मिलते हैं और उसमें से 24,000 रुपए उसके डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ हाई कोर्ट ने ये बोला कि उसके जो 24,000 रुपए का डिडक्शन है इसकी कोई किसी भी तरह की स्लिप हस्बैंड नहीं दिखा पा रहा है, अपने एविडेंसेस में उसने शो नहीं करी है, इसीलिए हाई कोर्ट ये मान के चल रहा है कि उसको पूरी 44,000 की सैलरी मिलती है, उसको यानी कि हस्बैंड को पूरे 44,000 की सैलरी मिलती है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये मान रहे हैं कि आपको 44,000 की सैलरी मिल रही है और वाइफ यहाँ पर 5,000 रुपए और पाने के लिए एंटाइटल है, क्योंकि वाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बेसिक इशू अराइज हुआ वो ये कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी ग्रांट किए जाने के बावजूद भी क्या सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत
मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रेयर की जा सकती है कि ऐसे दिए गए मेंटेनेंस के अलावा और मेंटेनेंस दिया जाए। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को एग्जामिन करा और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में दिया, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत पत्नी द्वारा दायर की गई मेंटेनेंस पिटीशन को नहीं देखा जाएगा जब ऐसी पत्नी को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी दी जा चुकी हो। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह ऑर्डर पास करते टाइम सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को एग्जामिन किया और उसके बाद अपने ऑर्डर में ये कहा कि सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में कोर्ट को ये पावर है कि डाइवोर्स या फिर सेपरेशन की डिक्री पास करते टाइम कोर्ट हस्बैंड या वाइफ जो भी गुजारा भत्ता पाने का हकदार है उसके फेवर में इस रिगार्डिंग ऑर्डर कर सकता है। अब ये गुजारा भत्ता या तो उस पार्टी के लिए जीवन भर के लिए परमानेंट एलिमनी के तौर पर हो सकता है या फिर कुछ समय के लिए मेंटेनेंस के तौर पर हो सकता है। और साथ ही ये भी कहा कोर्ट ने कि सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 के तहत कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री पास करते टाइम ना केवल पार्टीज की अर्निंग कैपेसिटी को देखेगा बल्कि पार्टीज का स्टेटस और ऐसे ही अदर इश्यूज को भी कंसीडर करेगा। कोर्ट ने इसके आगे कहा 25 के सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजंस किए गए हैं इसके अलावा भी पार्लियामेंट ने सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 के तहत एक रास्ता खुला रखा है कि आगे चलकर अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मेंटेनेंस पे करने वाली पार्टी या फिर मेंटेनेंस पाने वाली पार्टी किसी के भी स्टेटस में, अर्निंग कैपेसिटी में या फिर किसी भी अदर सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज आ जाए तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 या फिर सबसेक्शन 3 में कोर्ट को ऐसी डिक्री में वेरिएशन या मॉडिफिकेशन करने के लिए अप्रोच कर सकती है। लेकिन इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ, यहाँ हाई कोर्ट ने जिस मैटर को कंसीडर किया वो 2005 में फाइल हुआ था और उस टाइम पार्टीज के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था जिसमें कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के साथ परमानेंट एलिमिनी के लिए भी डायरेक्शन देते हुए 2013 में डिक्री पास कर दी जिसकी फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और 2005 वाली जो एप्लीकेशन थी उसका डिस्पोजल 2014 में हुआ जिसकी अपील में हाई कोर्ट ने बाद में ऑर्डर करते हुए एलिमनी की रकम में 5,000 रुपए और बढ़ा दिए। और हाई कोर्ट का अपील में दिया गया ये जो डिसीजन था ये बेस्ड था 1997 के सुप्रीम कोर्ट के सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी के डिसीजन पर जिसमें सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस का इनिशियल ऑर्डर पास किया था और उसके बाद की प्रोसीडिंग में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया था। क्योंकि सुदीप चौधरी के मामले में कोर्ट ने यह पाया था कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस पाने के बावजूद भी जो वाइफ है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत प्रोसीडिंग्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा पाने को कॉम्पिटेंट है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम राकेश मल्होत्रा के मामले की बात करें तो यहाँ केस के फैक्ट्स सुदीप चौधरी के मामले से बिल्कुल अलग हैं। और जब हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 के तहत एक तरह की रेमेडी अवेलेबल है जिसमें कि कंसर्न पार्टी अपनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिक्री में मॉडिफिकेशन के लिए कोर्ट में जा सकती है तो मेंटेनेंस की रेमेडी के लिए कई तरफ भागने की जरूरत नहीं है। और ऐसी सिचुएशन को कोई भी समझ सकता है जब वाइफ इनिशियली सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल करे जो कि मैटर की अर्जेंसी और वाइफ की तत्काल ज़रूरतें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती हैं उनको पूरा करने के लिए मिलने वाले मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होगी। उसके बाद भले ही वाइफ हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस या फिर अदर लॉस का सहारा फुल फ्लैग्ड रेमेडी के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने ले सकती है। लेकिन अगर राकेश मल्होत्रा के मामले की बात की जाए तो यहाँ वाइफ को कॉम्पिटेंट कोर्ट से फुल फ्लैग्ड रेमेडी पहले ही मिल चुकी थी। उसके बाद किसी और तरह की रेमेडी का सहारा लेना ठीक नहीं था मेंटेनेंस पाने के लिए और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट के उस व्यू को सेट असाइड कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत हस्बैंड को 13,750 रुपए के अलावा 5,000 रुपए पर मंथ और वाइफ को पे करने का ऑर्डर पास किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह भी डायरेक्शन दिया कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन को
ऐसे कंसीडर और ट्रीट किया जाए जैसे कि वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फाइल की गई हो, जिसमें कि वो हस्बैंड की उस साइड को भी सुने जिसमें उसने अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल कंडीशन को हाईकोर्ट के सामने रखा था।